हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको कुछ फार्मूला का प्रूफ बताया था और कुछ रिजल्ट बताया था। चलिए आज हम लोग और कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है, सिद्ध करें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा सिद्ध करके लाना है। अब आप मेरा 3 बात मैंने फिर से बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। पहला क्या है, यदि स्क्वायर स्क्वायर मिले सीधा फॉर्मूला लगा दो। दूसरा मैंने क्या बताया, ब्रह्मास्त्र, जिसके बारे में मैंने आपको बोला यदि साइन कॉस के अलावा कुछ भी आ जाए आप उसको साइन कॉस में बदल दो। और तीसरा मैंने आपको बताया कि यदि साइन कॉस में हो तो बस उसको जोड़ घटाव करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, स्क्वायर है। उससे पहले तो मैं यहाँ LHS लिख लेता हूँ। चलो LHS 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब मैंने क्या बताया, यदि डायरेक्ट स्क्वायर दिख रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे। हालांकि इसका बनाने का और भी मेथड है, लेकिन जो मैं बताया उसको देखते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे में आपका क्या है 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब आपको ये सब मैं पहले से ही बता रखा हूँ। चलो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और मैंने ये सब बता रखा है आपको, ठीक है। अब ये क्या, मैं इसको 1 प्लस, ये देखो यदि आप इसको a ले लेते हो, 1 को क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देख लो मैं फिर से बता देता हूँ। पहले यहाँ पे 1 था, सिर्फ मैंने क्या करा 1 को 1 का स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, 1 ही तो आने वाला है, ठीक है। लेकिन मेरा देखो काम क्या हो गया, ये यदि आप इसको a मान लेते हो तो a स्क्वायर, इसको यदि आप b मानते हो तो b स्क्वायर। तो आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और आपको ये भी पता है कि इसको हम लोग बोलते क्या है, बताइए जल्दी से। वाह वाह, क्या बात है। चलो ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1, और नीचे में आपका क्या है दिया हुआ 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब आप देख सकते हो 1 प्लस कॉसेक थीटा लिखो या कॉसेक थीटा प्लस 1 लिखो, बात बराबर है, ठीक है। अच्छा तो देखो ये और ये मैं काट दिया, ये और ये देखो कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या आपके पास 1 प्लस, सिर्फ मैं इधर का ही काम अभी कर रहा हूँ, क्या बच गया कॉसेक थीटा माइनस 1। नीचे में तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो कट के 1 बच गया। अब देखो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कटने के बाद आपके पास क्या बच गया कॉसेक थीटा, ठीक है। तो मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या रूल लगाया, स्क्वायर का था, मैंने क्या किया डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, ठीक है। आप लोग लिख लो। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है, सिद्ध करें कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई, मतलब पूरा पे बटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, या फिर आप इसके भी बराबर ले आओ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो अब यहाँ पे मैंने 3 बात बताया, आप लोगों को पता है स्क्वायर रहेगा डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, यदि स्क्वायर नहीं है तो साइन कॉस में बदल लेंगे, ब्रह्मास्त्र। और फिर मैंने आपको बताया कि यदि सिर्फ साइन कॉस में तो जोड़ घटाव करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखो, आप ब्रह्मास्त्र लगा लो, सबको साइन कॉस में बदल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि आप सबको साइन कॉस में बदल दो आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि और पहले कुछ काम हो जाए, आसानी से हो जाए तो और अच्छा है। तो देखिए आप याद रखना। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है यही आंसर आ जाएगा। सर कैसे आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछता है ना 99% पूरा का पूरा सेट रहता है, मानो तो 100%। चलिए ठीक है, पहले मैं LHS कर ही लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे देखो, बढ़िया से देखना, क्या मैं इस 1 को, ठीक है, इस 1 को बढ़िया से देखिएगा, ये वाला 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1। ये 1 को मैं लिखने क्या जा रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सर क्यों लिख दिए इसको, फिर से देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 ही तो होता है,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब बोलोगे सर इसका tan भी तो 1 होता है, लेकिन हमको चाहिए क्या कॉट और कॉसेक। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, जब भी आपके पास आ जाए, हमेशा यही रूल लगाना। 1 को आप यही वाला फॉर्मूला में, जैसे मान लो यहाँ पे सेक और tan होता नहीं, होता ही है, ठीक है, होता नहीं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको पूछेगा तो होता ही है, ठीक है, मतलब 100% श्योर है कि होता है। यहाँ tan रहेगा तो कॉट रहेगा, कॉट tan रहेगा, ठीक है, सॉरी सेक और tan रहेगा, tan या सेक रहने वाला है, ठीक है, एकदम हमेशा यही रहता है। चलिए देखते हैं। तो इस 1 को मैंने क्या करा, इसी के टर्म में चेंज कर दिया। सेक tan होता है तो यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर लगाते। नीचे वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। फिर से देखो मैं बता देता हूँ, ये 1 को मैंने क्या लिखा, इतना, इतना बराबर होता है क्या 1, ठीक है। चलो मैं यहाँ साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, बढ़िया से देखते जाइएगा। चलो इसको मैं थोड़ा सा घेर देता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, एकदम आराम से समझिएगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, माइनस क्या इसको, या चलो ऐसे ही रहने दो अभी। ए यदि मैं इसको कंसीडर करूँ, मान लूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस ये बी है तो बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है देख लो, मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी तो मैं बताया और आपको ये पता है कि यह है क्या, फिर से बोल दीजिए एक बार, बाबा का फॉर्मूला है। अब देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, बढ़िया देखिएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सर थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये जो लिखा हुआ था ए, मैंने इसको माना तो ए स्क्वायर माइनस ये बी मान लिया तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार चलो, इसको ज़्यादा मन कर रहा है तो एक और ब्रैकेट दे देते हैं छुट्टू सा। अच्छा, नीचे वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, ये मैं जो करा रहा हूँ ना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हमेशा ऐसे ही करना, ठीक ना, हमेशा ऐसे ही करना है। यदि आप साइन को उसमें चेंज करते हो तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। चलो अब आप खुद से देखो, कॉट थीटा कॉसेक थीटा इतना, क्या इधर भी लिखा हुआ है यही वाला? हाँ सर लिखा हुआ है ये वाला, देख लो कॉट इधर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस प्लस में ही तो है। तो मैं करने क्या जा रहा हूँ, इससे और इससे मैं ये वाला और ये वाला कॉमन निकाल रहा हूँ। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा मैंने क्या किया, कॉमन कर लिया। अब आपके पास देखो बचा क्या, ये जब पूरा का पूरा उठ के यहीं आ गया तो ये बेचारा कुछ नहीं तो 1 बच गया। अब देखो इससे जब ये पूरा का पूरा उठ के यहीं आ गया तो बचा क्या, माइनस के साथ ये वाला बचा ना। हालांकि देख लो मैं ब्रैकेट, ठीक है चलेगा। ये देखो इसको जब आप निकाल लोगे तो यहाँ पे माइनस बचेगा ना आपका, तो माइनस ऑफ क्या रहेगा इधर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सर एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए, जरूर मैं समझाता हूँ। कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये नीचे के साथ हमेशा याद रखिएगा, कोई छेड़खानी नहीं करना। फिर से देख लो मैंने किया क्या, इसको पहले मैंने क्या किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में लिख दिया। कहाँ से लिखा, 1 को मैंने ये वाला फॉर्मूला पे तोड़ा, ठीक है। आप ये ब्रैकेट दिए भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देना मैंने दे दो, नहीं देना मैंने मत दो। फिर मैंने क्या किया, इस पूरे से ये वाला देखो ये दोनों एक ही जैसा था, मैंने इस दोनों को कॉमन कर लिया। अब जब मैंने कॉमन करा तो ये जब पूरा का पूरा यहीं आ गया तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, बचा क्या 1, ठीक। अच्छा इस पूरे से मैंने ये वाला निकाल लिया तो क्या बचा, कुछ नहीं, तो माइनस के साथ ये पूरा का पूरा बच गया, ठीक है। चलो अब मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि नीचे लिख सकते हैं। चलो देखो एक मिनट, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू, बढ़िया से देखिएगा क्या, मैं ये 1 है 1 रहने दो, इस माइनस को अंदर डालोगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, ये फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। अब हमारा काम हो गया, क्या काम हो गया देख लो, नीचे में भी आपको वही लिखा। चलो ये मैं 1 को पहले लिख देता हूँ, तो ये 1 प्लस में, ये कोई दिक्कत नहीं, ये कॉसेक माइनस में तो माइनस कॉसेक थीटा, जो जैसे वैसे ही मैंने रहने, ये देखो कॉट प्लस में था, बस मैंने सीधा करके थोड़ा लिख दिया है। अब एक चीज़ देखो, जो आपका ऊपर में है वही तो आपका नीचे में है, तो इसको आप काट दो। आंसर क्या बचने वाला है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब एक चीज़ देखो, एक आंसर तो आपका आ गया, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हम लोग देखो करने वाले क्या है,
यहाँ से फिर से काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हमने ले आया, यहाँ के बाद फिर से हम लोग काम करने वाले हैं। नाउ कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा है। ठीक, अब देखो आप कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, या आप देखो ना इसको भी बटा में करोगे तो 1/sin थीटा कोसेक थीटा ही आएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा ही आएगा। दोनों को दोनों सेम दिया हुआ है। चलो हालांकि कोई बात नहीं, इसको आगे यदि आप बढ़ाना चाहोगे तो इसको क्या लिखोगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसको आप क्या लिखोगे, 1/sin थीटा। कहाँ से लिख रहे हो सर बता दो थोड़ा सा। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला इसका। चलो फॉर्मूला जब मैं साइड में लिखा हूँ तो सबका साइड ही लिखता हूँ। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब एक चीज़ देखो फिर से, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। सारा का सारा फॉर्मूला यदि आपको आता है तो आप इसको बड़े आसानी से बना सकते हो। तो देख लो, यदि आप इसका एलसीएम लोगे तो साइन थीटा ही आ जाएगा। ये क्या है, कॉस थीटा, और ये क्या +1, तो ये भी आ गया। यदि आप इसको LHS लेना चाहो तो LHS, MHS, RHS जो भी है सब प्रूव हो गया। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, इस टाइप के जो जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमेशा याद रखना, ऊपर वाले के साथ ही हम लोग बदलेंगे। ये -1 को जो भी यहाँ रहेगा उसके टर्म में फॉर्मूला लगा देना। सर यदि नहीं रहा तो 100% रहेगा। ठीक है, नहीं रहने का तो कोई बात ही नहीं है, हमेशा यही कर लेना है। इसको करने के बाद फिर a + b a - b करके कॉमन निकाल लेना। नीचे वाला एकदम बिल्कुल मैच कर जाएगा, जितना ये है ना ऊपर भी सोल्व करोगे तो मैच कर जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर यही बचने वाला। यानी कि यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, मान लो यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो हमेशा ये जो 2 बचा हुआ है ऊपर वाला यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको लिख लीजिए। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 और फिर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बराबर में आपको लाना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अच्छा एक बात सोचो, यहाँ पे तो सिर्फ साइन और कॉस है तो हम लोग जोड़ घटाव भी करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा आपको आंसर किस चीज़ में चाहिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपको देखो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ब्रह्मास्त्र और मतलब जो मैंने 3 पॉइंट बताया उसके आगे कभी जाता नहीं है। ठीक है, हाँ आप उसी में अलग अलग मेथड सोच सकते हो। जैसे कि देखो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सोचा और यहाँ पे भी सोचेंगे। चलो, क्या आप इसको साइन मतलब टेन और कॉट सेक और टेन में बना सकते हो। देख लो इधर वाले को क्या आप सेक और टेन में बना सकते हो, फिर से देख लो और बढ़िया से सोचो, क्या आप इधर वाले को सेक और टेन में बना सकते हो। कैसे बनाएंगे सर, एक मिनट देखो। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अच्छा, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। यानी कि आप बढ़िया से देखो, यदि मैं 1/cos थीटा कर दूं तो सेक थीटा आ जाएगा। टेन थीटा लाना है यदि मेरे को तो कॉस थीटा से ही भागे थे। तो यानी कि मेरे को एक चीज़ लग रहा है, यदि मैं ऊपर और नीचे कॉस थीटा से भाग दे दूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो दे देते हैं। सर क्यों कॉस थीटा से दोगे, चलिए देखते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने क्या बोला, सेक थीटा और टेन थीटा में आपको लाना है। तो फिर से देख लो, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, टेन थीटा भी क्या होता है साइन बटा कॉस। यानी कॉस से यदि मैं डिवाइड कर दूं ऊपर और नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बढ़िया से। तो मैं करने क्या जा रहा हूँ, अंश तथा हर में, हालांकि ये LHS है आपका, आप उतना समझ रहे हो, हालांकि चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ। ये सिद्ध करना है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करें। अब उतना समझ ही रहे हो आप लोग। ये देखो LHS वाला मैं लिख रहा हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा और ये -1, ये हमारा LHS है। LHS का मतलब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। आपको चाहिए क्या, सेक थीटा टेन थीटा। फिर बोलोगे सर ये तो ज़बरदस्ती हो गई, आपने तो हमको 3 ही मंत्र बताया और 3 मंत्र में फिर ये सब कहाँ से आ रहा है। तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, मैं जो 3 रूल बताया हूँ वो तीनों से 100% क्वेश्चन बनना ही बनना है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि किसी में आप अपना कुछ अलग सोच लो तो ज़्यादा आसान हो जाता है। और ये जो है ना सबके लिए अप्लाई, मतलब सब में आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में। ऐसा जितना भी क्वेश्चन मिलेगा सब में लगा लोगे। तो चलिए देखते हैं मैं करने क्या वाला हूँ। अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर,
यानी कि इंग्लिश में वाले बच्चे कुछ हैं जुड़े हुए इससे, यानी कि आप डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा से आप डिवाइड कर सकते हो। तो बढ़िया से देखना, मैं यहाँ पे अलग करके लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये करना क्या, देखो अब मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, ठीक, हालांकि मैंने आपको बता रखा है ऐसा क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका देखो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा में क्या होता है कॉस थीटा, पूरा का बटा क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है -1, और ये क्या करना है कॉस थीटा। इसका मतलब ये डिवाइड करने का यही मतलब होता है। अब क्या है कि ये अलग अलग करके आप डिवाइड करते जाओ। अब आप बोलोगे सर ये वाला लाइन तो आप यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन अब हम लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो साइन बटा कॉस करोगे तो क्या आ जाएगा टेन थीटा, माइनस कॉस बटा कॉस करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। सर एक बार थोड़ा सा समझा देते ना सर तो बढ़िया रहता। अब बताइए ये लिखे हुए एक ही हो, अब आगा दे रहे हो सब ऐसे। तो मैं कल भी बताया हूँ कि यदि ऊपर में एक से ज़्यादा टर्म रहता है तो आप इसको देखो, मैं सिर्फ ऊपर वाला को लिख रहा हूँ, इसको आप ऐसे अलग अलग लिख सकते हो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये देखो कॉस थीटा बटा कॉस थीटा 1 बटा कॉस थीटा, और सेम काम हम नीचे में कर लेंगे, ठीक है। तो ये लाइन मैं यहाँ भी लिख सकता था, लेकिन बस आपको मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप इसको अब हमेशा के लिए ध्यान रखो, ठीक है, अब उतना नहीं करते जाना है। अब देखो साइन को कॉस से डिवाइड करो, साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या होगा जल्दी बोलो tan थीटा, कहाँ से tan थीटा आ रहा है फॉर्मूला ही तो होता है, कॉस से कॉस डिवाइड करोगे कट के तो 1 ही बचेगा, तो ये +1, अच्छा माइनस 1 बट्टा ये कॉस जाएगा ना इसके साथ, क्या हो जाएगा सेक थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैंने क्या किया बस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे भाग दे दिया। देखो क्या क्या फॉर्मूला अभी मैंने यूज लिया है, tan थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका मैंने एक यूज करा, फिर मैंने क्या यूज करा 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, ये सब का मैंने अभी तुरंत यूज करा है, ठीक। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ, देखो बढ़िया से देखते जाइए एकदम आराम आराम से, कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, सेक थीटा को थोड़ा पहले लिख देता हूँ, प्लस में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये tan है प्लस में, ये भी मैंने tan थीटा प्लस में लिख दिया, चलो ये भी अच्छा है। ये -1 यहाँ पे चलो लिख दो, नीचे में जो जैसे मन करे जैसे लिखा हुआ लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा। अब आप फिर से ध्यान करो, मैंने अभी पीछे जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन बताया, यहाँ क्या था कॉसेक था और यहाँ क्या था कॉट था, मतलब कॉट और कॉसेक में था। तो मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा सेटिंग, आप इसको देख के बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आने वाला है, सेक थीटा प्लस tan थीटा, और आपको सिद्ध भी करने के लिए ये दिया। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, अब आगे आप कर सकते हो, हालांकि मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। करोगे क्या, फिर से देख लो, सेक थीटा प्लस tan थीटा -1 को क्या लिख लोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। अब आप समझ चुके हो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही जैसा 2 क्वेश्चन बताना, कोई मतलब क्या लगेगा आपको कि सर जी आप टाइम पार करो, एक ही जैसा 2, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिला आप हमेशा ऐसे ही करना, हमेशा। इसके आगे आप खुद कर लेना, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। हेलो चलो मैं पूरा कर ही देता हूँ। ये मैंने 1 को क्या कर दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके पिछले वाले में मैंने क्या करा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट करा था। क्यों करा था, क्योंकि उसका 1 होता है। यहाँ पे सेक और tan में सेटिंग लग रहा था तो सेक tan में कर दिया। एक फॉर्मूला मैंने फिर से यूज करा, क्या किया मैं यहाँ लिख देता हूँ, देख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप आइडेंटिटी बना रहे हो आपको फॉर्मूला पूरा का पूरा याद होना चाहिए, तभी बनेगा क्वेश्चन, अन्यथा नहीं बनने वाला है, ठीक है। और फॉर्मूला याद कैसे होता है, चलो 1-2 बार 10 बार 20 बार आप रट लिए अच्छी बात है, लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा होगा। आप अच्छा कोई भी बुक हो, RS अग्रवाल, RD शर्मा और भी बहुत सारे बुक होते हैं, आप उनको लगाइएगा, पूरा का पूरा बनेगा। नीचे में जो है, नीचे के साथ मैंने बताया ना कि नीचे में कोई छेड़खानी करनी ही नहीं हमको, कुछ नहीं। अब आपको देखो, यदि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता तो आप आंसर क्या बताते थे तुरंत, सेक थीटा tan थीटा। ये फॉर्मूला है, मैं इसको लिखा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, बढ़िया से एकदम आराम से समझिएगा, कुछ ज़्यादा अब नहीं है। फिर से इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, बढ़िया देखना, इधर आपका है सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस, इसको क्या मैं लिख दूँ, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। सर एक बार थोड़ा सा हो जाए,
आपको मैं अभी तुरंत बताया हूँ, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसको यदि आप ए मानते हो तो ए स्क्वायर, ये बी मानते हो तो बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, क्या बताओ जल्दी बोलो। अब मैं नहीं बोलूँगा, बार बार मैं बाबा बाबा कितना करता रहूँ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बाबा, मैंने बहुत बार आपको बताया है, ठीक है सर। अब देखो नीचे में आप क्या लिख सकते हो, मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन नीचे के साथ कोई छिड़खानी नहीं, नीचे आपका है tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। चलिए फिर से वही काम, कॉमन ले लो, ये हमेशा आता है, ठीक है, हमेशा आ जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में नहीं, हमेशा आता है। ये देख लो, चलो इसको मैं थोड़ा सा घेर देता हूँ, इज्जत दे देता हूँ थोड़ा सा। चलो सेक थीटा tan थीटा निकाल लो बाहर, सेक थीटा प्लस tan थीटा, चलो मैंने बाहर निकाल लिया, कॉमन कर लिया, देख लो बढ़िया से। ये बेचारा पूरा का पूरा निकल ही गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 बच गया, ठीक। यहाँ से जब आपने इसको निकाल दिया तो क्या बचा, कुछ नहीं, सिर्फ ये वाला बचा, वो भी माइनस के साथ, तो माइनस ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा। सर एक ही क्वेश्चन को आप दो दो बार क्यों बता रहे हो सर, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। नीचे में जो है उसको लिख दो, नीचे में जो भी है लिख दो। चलो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, 1 को पहले लिख देता हूँ, ठीक, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद सेक थीटा बेचारे को चलो यहाँ पे रख देता हूँ, tan थीटा को लास्ट में कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। देखो 1 भी प्लस में था, ऐसे लिख दिया, सेक थीटा माइनस में था, इसको यहाँ लिख दिया, tan थीटा भी प्लस में था, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो करो, देखो बराबर मैं छोड़ रहा हूँ यार, आप सब में इक्वालिटी की साइन लगा देना, ठीक है, बराबर इक्वल लगा देना। अब देखो यहाँ पे भी लगा दो। अब ये वाला फिर से वही काम, सेक थीटा, सर अब रहने तो हो जाएगा सर, हाँ अब तो हो ही जाएगा, पहले भी हो ही जाता, बहुत अच्छा। 1 माइनस सेक थीटा, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा। नीचे में देख लो क्या है, 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। सर इसको काहे ला उड़ा दिए सर, उड़ाया नहीं भी उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको काट दो, बच क्या गया आपके पास, सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसी को पता है कभी कभी प्रूव करने में इसको ऐसे भी दे सकता है कि 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा, और ये आता कहाँ से, ये सब मैं आपको रिजल्ट बता चुका हूँ, ठीक है। आपका तो प्रूव करने का इतना ही था, लेकिन इसके जगह पे आपको ये भी दे सकता था प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको लिख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर l, या इसको ऐसे भी लिख सकता है, सेक थीटा पहले लिख दे, tan थीटा बाद में, तो सिद्ध करें सेक थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस 1/2l, tan थीटा बराबर एल स्क्वायर माइनस 1/2l, और साइन थीटा बराबर एल स्क्वायर माइनस 1/l स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे मैंने स्टार इसलिए मार दिया कि ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। चलिए अब देखो आप करोगे क्या, आप बढ़िया से याद करो, मैंने आपको 2 छोटा छोटा रिजल्ट बताया था, क्या रिजल्ट बताया था, बढ़िया देखना। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर मैंने आपको बताया था कि 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है, और मैंने और ये भी बताया था कि यदि सेक थीटा माइनस tan थीटा है, इसका मान निकालोगे तो 1 बटा सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था छोटा छोटा, कि सेक थीटा प्लस tan थीटा मान लो यदि 5 है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटा 5। यदि मान लो यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर में मान लो l है, तो आप खुद से बताओ सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा। हाँ सर 1 बटा l हो ही जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, किस रूल से हो जाएगा, ये वाला रूल से। और ये सेक में ही नहीं, कॉसेक में भी काम करता है, और मैंने आपको बता रखा है, बढ़िया से बताया ये सब प्रूफ करके, ठीक है। तो क्या मैं पहले तो इसको लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ मैं। चलो सेक थीटा पहले लिखा गया तो लिख ही लेता हूँ, सेक थीटा प्लस tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं, देख लो ना फिर से, ये tan पहले लिखो या सेक पहले बाद में, कोई दिक्कत नहीं, सब प्लस ही में, तो ये आपको दिया है ना। अब क्या मैं बढ़िया से देखना, क्या मैं सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 बटा l लिख दूँ। कहाँ से लिख रहे हो सर, ये वाला फॉर्मूला से देख लो, और ये देख लो कहाँ से आया है। यदि प्लस में l दे रखा है, माइनस वाला निकालोगे प्लस वाला नीचे चला जाएगा, और इतना का मान आपको क्या l दिया है, तो ये मैं इससे लिखा हूँ, ठीक है, ये वाला इससे। अभी यहाँ के बाद क्या करेंगे देख लो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन चलो 2 मान लेता हूँ। हालांकि मैंने आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, तो आप हमेशा जोड़ ही दो, क्या करो, हमेशा जोड़ देना, ठीक है। तो चलिए जोड़ लीजिए इसको, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो कट जाएगा। हालांकि घटा भी सकते हो, घटाओगे तो सेक थीटा वाला कटेगा, tan वाला निकल जाएगा, तो 2 सेक थीटा इक्वल टू ये l है, और ये क्या है 1 बटा l।
तो 2 सेक थीटा बराबर, नीचे में कुछ नहीं तो चलो 1 दे दिया एलसीएम के लिए, एलसीएम निकाला एल, 1 से भागा तो एल ही बार में कटेगा, गुना भी करोगे तो ये एल स्क्वायर और प्लस ये भाग दिया, एक बार में कट गया, 1 से गुना करो एल। तो यहाँ से देखो हमारा सेक थीटा का मान कितना आ गया, एल स्क्वायर प्लस 1 बटा, इसको आप नीचे भेजोगे तो 2l, यानी एक पार्ट तो मेरा प्रूफ हो गया। सेक थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस 1 बटा 2l। आप चाहो तो टेन थीटा डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो, इसको यदि आप घटाओगे तो ये जुट जाएगा, ये घट जाएगा, ये वाला कटेगा और 2 टेन थीटा बराबर हो जाएगा। लेकिन चलिए मैं और कुछ, इसको मैंने क्या करा था 1 + 2। अब एक चीज़ देखो बढ़िया से, क्या मैं सेक थीटा को, बढ़िया से देखना, इस सेक थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेनियस बटा बेस, यानी कि कर्ण बटा आधार, फिर से कर्ण बटा आधार लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा को का फॉर्मूला ही क्या होता है, कर्ण बटा आधार, यानी कि हाइपोटेनियस बाई बेस। अब यहाँ से आपको चाहिए क्या, देखो टेन थीटा चाहिए, साइन थीटा, तो टेन थीटा के लिए भी लंब की जरूरत है, आधार तो आपका दिया हुआ है, कर्ण तो है, यानी कि लंब हर हाल में हमको निकालना है। तो यहाँ पे सीखिएगा बढ़िया से। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इधर मैं तब तक रफ कर देता हूँ। चलिए ठीक है, तो सेक थीटा क्या, मैंने फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। अब यहाँ से मैं देखो साइन थीटा चाहिए, तो आपको मैं, आप याद करो मैंने अनुपात वाला में बताया था, त्रिकोणमितीय अनुपात में, कि जिसकी जरूरत हो उसके पास जाओ। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि p/h, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी p/b। तो आपके पास कर्ण आधार है, लंब है ही नहीं, तो चलो लंब का फॉर्मूला यानी कि p बराबर क्या होता है, रूट अंडर, ये आता कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से। हालांकि इसको नहीं भी लगाते तो भी बन जाता, लेकिन चलो इसको लगाने से और आप सीखोगे बढ़िया से। p बराबर क्या होता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर, कर्ण देखो कितना दे रखा है, एल स्क्वायर, ये देख लो एल स्क्वायर प्लस 1, तो एल स्क्वायर प्लस 1 और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर, माइनस b कितना है 2l, तो 2l का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर तो तोड़ने आता ही है, इसको यदि आप a मान लो तो a, इसको b मानो तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सर लिख दीजिए फॉर्मूला, मैं पहले भी लिखा चुका हूँ। देखो इसका स्क्वायर लगाओगे तो ये क्या, l के पावर 4 हो जाएगा कि नहीं? सर 4 कैसे हो जाएगा सर, फिर से चलो मैं और इसको थोड़ा आसानी से बताता हूँ ताकि आप सीखो। a स्क्वायर प्लस 2ab, a के जगह में क्या है, l स्क्वायर, b के जगह में क्या है 1, अच्छी बात है, फिर b स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना 4 हो जाएगा, l का स्क्वायर लगाओगे तो l स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बढ़िया से देखिएगा आप लोग, पावर आपस में गुना हो जाता है, तो l का पावर हो जाएगा 4, ठीक, दिक्कत नहीं है ना आपको? हाँ सर ठीक है, अच्छा, प्लस 2l स्क्वायर, देखो ना 1 से गुना करो इतना ही रहने वाला है, ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 4l स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस l की पावर 4 प्लस 2l स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4l स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे करो क्या, रूट अंडर l की पावर 4 प्लस, यहाँ पे देख लो ये आपका 2l स्क्वायर प्लस में 4l स्क्वायर माइनस में, मतलब एक ही जैसा l स्क्वायर एक ही जात वाले के साथ क्या करते हैं, जोड़ घटाव कर ही सकते हैं हम लोग। तो चलिए, तो 2 देखो प्लस का है, 4 माइनस का है, दे दो उसको, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2l स्क्वायर। सर फिर से बता दो माइनस कहाँ से ले आए, बढ़िया से देखो 2 आपका प्लस का था, 4 माइनस का था, तो ज़्यादा में से ये ज़्यादा, देखो ये मतलब ये 4 ज़्यादा है, ये कम है, कम में से यदि आप ज़्यादा घटाओगे, जैसे 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस 2 ही बचेगा ना, ठीक है। ये आपका प्लस का 1। अब बढ़िया से देखना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल, एकदम आराम से देखना, एल स्क्वायर इंटू, चलो कुछ नहीं तो मैं 1 दे देता हूँ, ठीक है, अच्छा, और ये प्लस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। सर क्या क्या कर दियो सर, बढ़िया से देखना आराम से, ये देखो 2 गुना 2 करोगे 4 आ जाएगा, 2l स्क्वायर तो l स्क्वायर ही रहने वाला है, 1 से गुना कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। लेकिन मेरा काम क्या हो गया, जो देखो आप l की पावर 4 और ये 2l स्क्वायर और ये 1, यानी कि ये देखो यदि आप इसको a मान लो तो a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप खुद बताओ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? हाँ सर याद है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रूट अंडर ए के जगह में एल स्क्वायर, बी के जगह में क्या है 1, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। यदि आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा आपके पास? आपको मैं फिर से बता दूं, स्क्वायर देखो रूट के अंदर यदि 2 को आता है तो एक बाहर निकाल लेते हैं एक को, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 1। और ये आपको क्या निकल के आया? पी, यानी कि लंब निकल के आ गया। अब आपको जो भी पूछे सब लिख दो, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला मैं आपको रफ करे देता हूँ, पूछ ले आप उसको कर सकते हो। जैसे कि देख लो, आपसे पूछा क्या है यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बट्टा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब अभी निकाल के लाए हो एल स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे रख दो एल स्क्वायर माइनस 1 और ये नीचे में एल स्क्वायर प्लस 1 कर्ण दिया हुआ है। ये आपका मैंने तीसरा पार्ट पहले कर दिया है। अब दूसरा पार्ट देखो मैं कर रहा हूँ टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी, यानी कि लंब बटा आधार। लंब क्या निकल गया है? एल स्क्वायर माइनस 1, तो एल स्क्वायर माइनस 1। आधार कितना है देख लो, आधार आप देख सकते हो ये 2l, तो 2l आपका क्या हो गया? आधार। मैं एक बार फिर से यहाँ पे देखो साइड में लिख देता हूँ, बढ़िया से देख लेना। एच आपका कर्ण क्या हुआ है? एल स्क्वायर, देख लो बढ़िया से, एल स्क्वायर प्लस 1, तो एल स्क्वायर प्लस 1। बेस आपका आधार कितना है? 2l, तो चलो 2l। परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है? अभी तुरंत निकाल के लाए एल स्क्वायर माइनस 1। इसी पे मैंने सबको रख दिया। अब देखो जो भी आपको लाना था मैंने ले आया। ये तो हमारा प्रूफ हो ही गया, लेकिन देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। अब आप ध्यान रखना, टेन सेक यदि कुछ भी दिया हुआ हो, माइनस हो प्लस हो, आप उसको ऐसे करके लिख सकते हो बटा बटा लगा के, ठीक है। जैसे मान लो यदि यहाँ पे रहता टेन थीटा माइनस एक थीटा बराबर एल, तो आप प्लस वाला को 1/l कर लेते, ठीक है। ये सब मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, मतलब आने वाले ऐसे में हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि टेन सेक ही हो, कॉट और कॉसेक में भी होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन है 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा बटा 1/cos थीटा बराबर आपको लाना क्या है? 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा। देखो ऐसा क्वेश्चन आप कर कैसे सकते हो? मैंने तो बहुत सारे रूल, 3 ही रूल बताया आपको, ज़्यादा नहीं। साइन कॉस में पूरा बदल के कर लो, आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, जो मैं आपको बताता हूँ। सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, यदि इसको मैं एक ही तरफ ले आऊँ तो मज़ा आ जाएगा। मज़ा क्या आएगा? यदि आप इसका एलसीएम करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, जो कि आपको 1 दे देगा। सर कैसे कैसे क्या कर रहे हो? बढ़िया से देखिए मैं करने वाला क्या हूँ। हमेशा याद रखना, जब भी आपको सेक कॉसेक, फिर से सेक और सेक के साथ टेन होता है ना, सेक टेन और उसके बाद कॉसेक कॉट, जब भी ऐसा मिले हमेशा याद रखिएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, सेक टेन के साथ मिलेगा, हमेशा मिलेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो सेक टेन के साथ मिलेगा, कॉसेक किसके साथ मिलेगा? कॉट के साथ मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं, अब चलो यहाँ पे माइनस है तो हो सकता है प्लस वाला इधर कर ले, माइनस वाला उधर कर ले, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बनाते गए। पहला मेथड क्या है आपका कि आप अलग अलग LHS लिखो, इसका परमेयीकरण कर लो, फिर सोल्व करो। फिर आप RHS को लिखो, इसका परमेयीकरण कर लो, फिर दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे। हम लोग करने वाले क्या है, जो देखिए जब भी ऐसा मिले आप इसको एक तरफ लेके चलो। सर ऐसे ऐसे भी होता है क्या? सर सीधे करने में ऐसे तो नहीं होता है, सब कुछ होता है। ये माइनस इसको इधर ले आओ, प्लस 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा। ये देखो आपका प्लस का 1/cos थीटा रहने दो, आप इसको भी इधर लेके चल जाओ तो प्लस ये भी 1/cos थीटा हो जाएगा। अब देखो इसको अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक नहीं, इसको अभी हम लोग इतना रहने देते हैं। क्या मैं इसको देखो अब एक लाइन में बचा रहा हूँ, एक लाइन आपका 1/cos थीटा 1/cos थीटा दोनों एक ही जैसा है, तो क्या मैं इसको 2/cos थीटा लिख सकता हूँ? फिर से देख लो, 1/cos थीटा 1/cos थीटा एक ही जैसा, मैंने जोड़ा, एलसीएम लिया तो cos थीटा और ये एक मिलके कितना हो गया? 2। आप चाहो तो इसको और लिख सकते हो, इसको ऊपर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2sec थीटा। ये सब कहाँ से कर रहे हो? देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/cos थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा। अब आप बोलोगे सर आपने तो पूरा क्वेश्चन ही बदल दिया है। क्वेश्चन में बदला नहीं हूँ, हमेशा याद रखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप जो बड़ा वाला है उसको एक तरफ कर लो, छोटा वाला को एक तरफ कर लो।
ये कहाँ से आया, देखो पहले मैंने क्या करा, इस दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो ये आया और इसको आप इतना लिख सकते हो। ठीक, अब देखो अब हमारा ये LHS हो गया। अब देखो बड़ा आसान हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा। आपको 2-2 बार परमेयीकरण करना नहीं पड़ेगा, रेशनलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में काम हो जाएगा। देख लो अब मैं करूँगा क्या, इसका LCM निकाल लूँगा। पहले LHS लिख लो। अब हमारा LHS क्या हो गया, LHS बदल गया है 1/sec माइनस tan थीटा प्लस 1/sec प्लस tan थीटा। अब आपको लाना क्या है, 2 sec थीटा ले आओ या 2/cos थीटा ले आओ, बात बराबर है। अब आप करोगे क्या, इसका LCM, सर साइन कॉस में भी तो बदल सकते हो, एकदम बदल सकते हो, आंसर आएगा, जरूर आएगा, लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ने वाला है। सेक और tan का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो यदि सेटिंग होता है तो लगाओ। आप पता है, जैसे मान लो 2/3 लिख दूँ, 1/5 लिख दूँ, तो आपको पता है कि जिसका LCM नहीं निकलता है उसको हम आपस में गुना कर देते हैं। तो इसका तो पता नहीं क्या होगा, तो हम लोग गुना कर लेते हैं। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू यानी गुना सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब एक चीज़ देखो, भिन्न का जोड़ कैसे करते हो, उसी तरीके से करो। इसको इससे आप इस पूरे में भाग दे रहे हो, यही तो रूल होता है। इससे आप इस पूरे में भाग दोगे, देखो ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला कट जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका ये प्लस वाला। और इसको फिर क्या करोगे, जो बचता है उसको ऊपर से गुना करते हैं, तो गुना कर लो। तो 1 को इससे गुना करोगे तो क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। सर एक बार और समझाइए, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं समझाता हूँ, वही समझने का ही है। अब की बार मैं इससे क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को डिवाइड कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ। तो प्लस वाला, ये प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस वाला। इससे आप 1 में गुना करोगे तो यही रहने वाला है। तो आपके पास देखो बचा क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब देखो कितना आसान हो गया ये, tan थीटा से tan थीटा उड़ा दो, एक सेक थीटा कितना आ गया, 2 सेक थीटा। और नीचे में बढ़िया से देखिएगा, यदि आप इसको a मान लेते हो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब मैंने बहुत बार बता रखा है, और इसका नाम आप खुद ही बता दो क्या होता है, ये बाबा। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको ये भी बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1। कैसे होता है, मैं फिर लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट 2 सेक थीटा भी लिख लो या 2/cos थीटा लिख लो, बात बराबर है। तो अब आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, हमेशा जब भी मिलेगा पूरा सेट ही रहने वाला है। आप जैसे देखो सेक थीटा tan थीटा में था, इसको एक तरफ कर लिए, LCM करने से आसान हो जाता है, और इसको आप इधर कर लो, फिर और आसान हो जाएगा। ठीक है, आप लिख लो। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट कराया आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको उधर कर देंगे, इसको इधर कर लेंगे, तुरंत बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तुरंत कराया आपको। ठीक है, तो इसको आप करके देखना, हो जाएगा, कुछ है नहीं। इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, इतना बराबर, ये आपको सीधे करके लाना है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। क्या करोगे आप, सर आपने तो बोला था कि यदि स्क्वायर मिले डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, अच्छी बात है। फिर आपने बोला यदि साइन कॉस के अलावा कुछ भी आ जाए साइन कॉस में बदल दो, चलो ठीक ठाक है। फिर बोला आपने कि साइन कॉस है तो फिर जोड़ घटा गुना भाग कर लो। लेकिन आप देखो, हालांकि ये जो मैं 3 रूल बताया हूँ, सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सारा का सारा बनता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसपे इससे ये जो मैं 3 रूल बताया इससे थोड़ा सा हट के भी आप कर सकते हो। क्या करेंगे आप देखो बढ़िया से, आपको आंसर जो है मतलब जो प्रूफ करना है या सिद्ध करना लिख लेना है। यार इधर क्या है, सिद्ध करें, सिद्ध करें मतलब ये सिद्ध करके लाना है। चलिए देखते हैं। आपको देखो फिर से मैं बता देता हूँ इतना। अब देखो आंसर आपको क्या चाहिए, साइन कॉस में चाहिए। तो साइन कॉस में जब चाहिए ही चाहिए, ये भी देखो साइन में, ये भी कॉस में, ये भी कॉस साइन में है, तो क्या मैं एक काम करूँ, इस दोनों के एक बार ट्राई कर लेता हूँ साइन कॉस में ही बदल के, जो हो जाए मेरा काम। ठीक है ना, अब मैं करने वाला क्या हूँ, साइन कॉस में बदल के काम कर लेते हैं। तो अब मैं देखो इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, यहीं पे मैं आपको LHS बता देता हूँ कि ये हमारा क्या हो जाएगा, LHS। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इधर वाला LHS, ये आपका RHS, ये आपको सिद्ध करके लाना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करके लाना है इतना। ठीक, तो हमारा ये वाला क्या हो गया, LHS। अब बढ़िया से देखते जाओ आप, बस देखते जाना आराम आराम से, कुछ है नहीं। 1/सेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1/2
कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। कहाँ से लिख दिया सर? आपको मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा ये तो हमारा कॉस थीटा है, चलो ठीक, प्लस 1 बटा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। और ये आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं कहाँ से ले आया, मैं फिर से देखो यहाँ लिख देता हूँ कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा। मैं बार बार ये सब नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद कर ही लिए होंगे, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ इधर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर थीटा है। चलो अब आपका सब का सब साइन और कॉस में आ चुका है। हम लोग अब करेंगे क्या बता दो? साइन कॉस में आने के बाद क्या करते हैं? बस जोड़ घटाव सिंपल सा कर लो, हो गया और क्या फिर। तो चलिए हम लोग जोड़ घटाव कर ही लेते हैं। और एक चीज़ देखो मैंने यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। तो चलिए बढ़िया से देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं तो चलो मैं 1 दे देता हूँ, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 दे देता हूँ। मैं देखो करूँगा क्या, इसका एलसीएम लोगे तो नीचे तो आपका कॉस स्क्वायर ही आने वाला है, इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, ठीक। इसमें इससे डिवाइड करो, मतलब इसमें इससे डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा, गुना करोगे तो 1। ये सब भिन्न का जोड़ घटाव आपको आता है। यहाँ पे 1 है तो ये तो कट ही जाएगा, कॉस स्क्वायर बचेगा और कॉस स्क्वायर ये भी है, तो गुना कर लोगे तो कॉस का 4 पावर आ जाएगा। फिर से समझाइए सर क्या हुआ। देखो 1 से जब आप इसमें भाग दोगे, मैं भिन्न का घटाव कर रहा हूँ, तो ये कट के कितना बचेगा, यही तो बचेगा। और इसको जब आप इसमें गुना करोगे यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस के पावर 4 ही थीटा तो आएगा, ठीक है। सेम कहानी हम लोग इधर भी करने वाले। अब देखो हमारे पास बचा क्या, ऊपर में ये 1 विराजमान है तो 1 लिख दो, ये आपका ऐसे रहेगा, प्लस ऑफ, यहाँ पे देखो फिर से एलसीएम वही सेम कहानी। ये तो ऊपर में 1 है, कोई लफड़ा लगाना नहीं है। यहाँ पे एलसीएम लगाऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा, इससे इसमें डिवाइड दूंगा, 1 बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना करो 1 माइनस 1 से डिवाइड करो तो ये पूरा का पूरा यही बच जाएगा। इसको इससे गुना करोगे तो साइन की पावर 4 थीटा। कहाँ से आया ये मैंने आपको बता दिया है, यानी साइन स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर करोगे तो 4 थीटा ही आएगा। अब यहाँ पे देखो आपका क्या, इसको अभी लेके चलो जैसे वैसे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बढ़िया से देखना, ये जो पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास बचेगा, ऊपर चल गया कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा। बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस जोड़ घटाव कर रहा हूँ। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा, ये सब कैसे ऊपर जाता है मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 1 माइनस ये क्या बच गया साइन का पावर 4 थीटा। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सर अब क्या करें, बढ़िया से समझिएगा, मेन काम यहीं पे आपको करना है। यहाँ तक तो कुछ था नहीं, जोड़ घटाव था, यहाँ पे से आप ध्यान रखना, ठीक है, एकदम आराम से। इसको देखो मैं थोड़ा सा पहले साइड में लिख के समझाता हूँ, फिर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा। जैसे आपका ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। सर थोड़ा हट के बताइए, लो मैं हट गया बता रहा हूँ। 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी के जगह में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और ए माइनस बी के जगह में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, अब तो समझ में आ रहा है। तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ, बढ़िया से आप समझिएगा। कॉस स्क्वायर तो हमारा जैसे वैसे ही रहने वाला है, लेकिन इसको मैं क्या लिख रहा हूँ देख लो, यहाँ से मैं लिख के लाया हूँ, थोड़ा सा इसको आप समझ लेना बढ़िया से। इसको मैं डायरेक्ट वो वाला लिख रहा हूँ वहाँ से रूल से, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू स्क्वायर लगा के 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सर कहाँ से लिख दिए, देखो मैं फिर से बता देता हूँ, वहाँ से लिख दिए। सर आप यहाँ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप धीरे धीरे और जल्दी समझने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, प्लस ऊपर साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप खुद से बताओ क्या लिख दूँ, 1 का स्क्वायर, देखो 1 माइनस साइन की 4 थीटा को क्या 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ। ये भी 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको भी मैं लिख ही सकता हूँ, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से एकदम मैं सब कुछ बता दिया हूँ। ये वाला यहाँ से आ रहा है, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन ही लिख दो
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाद बाकी जो भी है इसको ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सर एक बार थोड़ा सा हो जाए, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। 1 को मैंने 1 का स्क्वायर किया, cos 4 को मैंने cos स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, देख लो वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग करने वाले हैं, इधर मैं मिटा देता हूँ तब तक। चलिए अब मैं इसको लिख कह रहा हूँ, जो देखो बढ़िया से यहाँ समझिएगा। ठीक है, एकदम आराम से, कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या cos स्क्वायर थीटा जैसे वैसे ही रहने दो, cos स्क्वायर थीटा। नीचे आपका क्या है, अब आप खुद से देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ? हाँ सर लिख दो। और यहाँ पे भी मैं देखो एरो लगा देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूँ? हाँ, फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, और ये इंटू में क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से देखो, इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, इसको मैंने कॉस स्क्वायर लिखा, इसका फॉर्मूला होता है। बगल में क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बीच में आपका देखो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस लिखते हैं हम लोग, लिखते जाओ, कुछ है नहीं इसमें बस। ऊपर देखो आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में देखो क्या हो जाएगा, इसको जब आप बदलोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ सर पता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच क्या गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या आपका बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में यहाँ पे क्या है जो मैं लिख देता हूँ, ये देखो, मैं एक मिनट सॉरी, ब्रैकेट थोड़ा बढ़िया से बना देता हूँ। इधर ये इंटू में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो बढ़िया समझना, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखा हुआ है देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा ऊपर ताकि आपको पता चले, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे भी मैं इसको लिखते ही आ रहा हूँ, देख लो ना, यही वाला तो है लिखा हुआ, ठीक, इंटू करके लिख दिया हूँ, थोड़ा जगह नहीं बन रहा था। अब बढ़िया से देखो, अब करोगे क्या, इस पूरे को आप अब अंदर लेके चलो, एकदम आराम आराम से देखते जाओ। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बढ़िया से देखना, इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को अब मैं अंदर कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे लिखने में नहीं बन रहा था तो मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, आप समझ सकते हो, यही वाला तो है, इसी को तो यहीं से देखो लिखते आ रहा हूँ, ये पूरा का पूरा। इसको जब आप अंदर करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में आपका क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू, चलो इंटू ऐसे करके लिख देता हूँ, आप समझ रहे हो, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है, मैं फिर से यहाँ और साफ से लिख देता हूँ, देख लो, और ऊपर चढ़ा देता हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप समझ रहे हो ये क्या है, मैंने किया क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ भी गुना कर दिया और इसमें भी गुना कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि देख लो ये इधर था ब्रैकेट में, आप इसको एक बार इससे गुना करोगे और इसी को एक बार इससे गुना करोगे। अब देखो हमारा काम क्या हुआ, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, यहाँ पे देखो ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, बचा क्या ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस गुना कर लोगे तो देखो ये स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर तो कितना हो जाए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का पावर 4 थीटा, बटा में क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन का पावर 4 थीटा, बटा में आपके पास क्या बच रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, मैं इसका क्या करने वाला हूँ, एलसीएम लेने वाला हूँ। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, मैंने किया क्या, कुछ नहीं, यहाँ तक मैं फिर से समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसको बस मैंने चेंज किया, साइन को उसमें चेंज करने के बाद सिंपल सा जोड़ घटाव गुना कराऊँ। मेन ध्यान आपको यहाँ पे रखना है कि ये कॉस का पावर 4 है, इसको स्क्वायर करके लिखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला ये होता है, इधर का ये फॉर्मूला होता है, फिर इस वाले को आप अंदर घुसा दोगे, अंदर जैसे ही लेके जाओगे तो ये वाला देखो कट गया, ये यहाँ पे कट गया। या मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो मैं लिखा हूँ ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि ये पूरा का पूरा चलते आ रहा था। देखो फिर से अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा। क्या करूँगा, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम ले लो। एलसीएम आप करो, क्यों सर एलसीएम कर रहे हो, अभी तो बोले स्क्वायर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। आप फिर से मैं बता देता हूँ, आपको साइन और कॉस में ही आंसर लाना है, तो इसको किस चीज़ में फॉर्मूला लगाओगे, साइन कॉस तो बेचारा ऑलरेडी पहले से ही है। एलसीएम क्या करते हैं, यदि जिसका एलसीएम नहीं निकलता है गुना कर देते हैं। गुना करिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो करूँगा क्या,
इससे इस पूरे को डिवाइड करोगे तो ये वाला तो कट जाएगा। कैसे कटेगा, ये और ये देखो सेम सेम है, ये बचेगा, इसको आप इससे गुना कर दो, यानी कि कॉस का पावर 4 थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इससे आप डिवाइड करोगे तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा आपके पास ये और ये रहेगा ही। तो यहाँ पे देखो साइन की पावर 4 थीटा और ये इंटू में क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से देखो मैं बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा है नहीं, बस दिखने में लंबा चौड़ा लग रहा है बट है कुछ ज़्यादा नहीं। एलसीएम किया मैंने, इससे डिवाइड करूँगा ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा आपका, तो ये इसके साथ गुना हो गया। इससे डिवाइड करूँगा ये वाला कटेगा, ये बचेगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी देखो रूल क्या होता है, यदि आप गुना कर दियो लघुत्तम नहीं निकल रहा है तो ये इसके साथ गुना कर दो, ये इसके साथ गुना कर दो, और बाद बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इधर को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला मैं इधर मिटा रहा हूँ, बढ़िया से समझिएगा, कुछ है नहीं। मैं थोड़ा सा फिर से बता देना चाहता हूँ, मैंने किया क्या, इसको साइन कोस में बदल दिया, जोड़ घटाव किया, ध्यान आपको यहाँ रखना है, और इसके बारे में मैंने उधर बताया था जो मिटा भी दिया था। चलिए तो ठीक है, हम लोग इसको कर लेते हैं। अब करना क्या, अब कुछ नहीं, बस गुना भाग जोड़ घटाव गुना जोड़ घटाव गुना करेंगे। मैं जो 3 रूल आपको बताया उसी पे पूरा का पूरा क्वेश्चन होता है। ठीक ना, थोड़ा सा जो हट के रहता है इसीलिए मैंने वैसा क्वेश्चन आपको कराया हूँ कि जो थोड़ा सा हट के आए तो आप करोगे क्या। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं, बस गुना करो, इसको इससे गुना करेंगे तो कॉस का पावर, ये होमवर्क में दिया हूँ। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप इससे गुना करोगे 1 से तो कॉस की पावर 4 थीटा। आप ये मत समझ लेना ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग है, मैंने आपको होमवर्क दिया। फिर आप जब इसको इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बढ़िया से समझ ही रहो आप लोग, इसको 1 से गुना किया तो कॉस की 4 ही बचा, इसको इससे किया तो क्या बस चिपक गया साथ में। साइन का पावर 4 को 1 से करोगे तो क्या होगा, साइन का पावर 4 ही रहने वाला है। फिर देखो इसको जब आप कॉस स्क्वायर से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस से पीछे में दे दो, साइन की पावर 4 थीटा और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब तो सीधे करके लाना ही है। नीचे वाले को भी चलो मैं गुना करता हूँ, 1 को यदि आप 1 से गुना कर रहे हो तो चलो मैं इसको बढ़िया से लिख देता हूँ। इसका मतलब है, फिर से देखो 1 को पहले देखो, मैं सबसे पहले 1 से इस टोटल को पढ़ रहा हूँ, 1 से इसको पढ़ूंगा तो 1 आएगा, इससे पढ़ूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जब मैंने 1 से पढ़ा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब आप कॉस स्क्वायर से पढ़ दो, इससे पढ़ोगे तो देखो, इससे जब आप इसको पढ़ोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को गुना आता है। फिर इससे जब आप इसको पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। ये कॉस की पावर 4 थीटा और ये साइन की पावर 4 थीटा को आप एक जगह लिख लो। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब देखो आपके पास ये वाला टर्म बच गया और ये वाला, इससे आप करना क्या, बढ़िया से समझ लो, यहाँ से आप कॉस स्क्वायर कॉमन कर लेना और साइन स्क्वायर कॉमन करना, यहाँ से भी कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कॉमन कर लेना। क्यों करोगे जो देख लो, मैं बता देता हूँ। मैंने करा क्या, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिया। किससे क्या करा हूँ कॉमन, इससे जब कॉस स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर भी आ गया तो ये तो आ ही गया, तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पे देखो बढ़िया से, इसका साइन स्क्वायर निकल के आ गया तो एक तो बचेगा ही साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर पूरा का पूरा निकल गया, यहाँ आ ही गया तो कुछ नहीं बचा। सर एक बार कॉमन लेने वाला फिर से समझा दीजिए। जरूर मैं समझाता हूँ, फिर से देखो, इससे और इस दोनों से मैंने क्या किया, ये दोनों देखना, ये सब मत देखना। इस दोनों से मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर को कॉमन कर लिया। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर निकल रहा है, इससे साइन स्क्वायर इससे पहले निकाल रहा हूँ तो साइन स्क्वायर पूरा निकल ही जाएगा। फिर मैंने इससे कॉस स्क्वायर भी निकाला है, तो जब कॉस स्क्वायर निकाल लोगे तो इसका कॉस स्क्वायर बचेगा ना, दो पावर निकाले हो तो 2 पावर बचेगा। ठीक, हाँ सर आ गया समझ में। यहाँ पे देखो, ये जब कॉस स्क्वायर बेचारा पूरा का पूरा आ ही गया तो कॉस तो बचा ही नहीं इधर। साइन का आपने 2 ही पावर निकाला कॉमन, तो 2 पावर आपका बच गया। सर आप 2 ही को क्यों निकाल रहे थे, आप चाहते तो ये वाला 4 और 4 वाला को भी निकाल सकते थे। मैं क्यों किया हूँ, देखो 4 वाला तो यहाँ खुद बेचारा कॉमन था ही। मैंने बस ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 लाने के लिए ऐसा करा। आप सर वो समझ रहे हैं कि आप तो कर ही लोगे, हमसे हो नहीं पाएगा। होगा, जरूर होगा, जब आप मेहनत करोगे ना, प्रैक्टिस कर लो थोड़ा, जरूर हो जाएगा। चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इस पर सेटिंग लगाओ तो ये क्या हो जाएगा 1।
एक 1 तो आपका है ही, और एक आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर करोगे तो एक 1 और आ जाएगा। आपके पास बच क्या गया है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब मैं आपको एक रिजल्ट लिखाया हूँ और मैं बता भी चुका हूँ, वो मैं चलो यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे बढ़िया से देखिएगा। साइन एकदम आराम से देखना, ठीक है, ये मैं आपको बताया हूँ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने आपको रिजल्ट बताया है, वो भी सिद्ध करके बताया हूँ, ठीक है। तो ये साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा मैं आपको बताया भी था कि इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसके जगह पे मैं डायरेक्ट यूज करने वाला क्या हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बचा क्या आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 हटा, चलो लिख देता हूँ 1, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 और 1 कितना हो गया, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि आपके पास ये तो आ गया, नीचे वाला तो मेरा आ गया, ऊपर वाला भी आ ही गया, देख लो ना। 1 माइनस देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है, कुछ नहीं तो 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर क्या है प्लस में, इंटू 1 करोगे तो यही रहने वाला है। तो आपको पता है कि यदि हम लोग कम में से ज़्यादा घटाते तो माइनस आ जाता है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या है आपका 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपको लाना था। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें 2-3 जगह पे कुछ नया नया यूज में आया है, तो आप इस क्वेश्चन को घर पे खुद से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना, ठीक नहीं, याद नहीं करना, रटना नहीं। यदि आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हमको समझ नहीं आया है, आप फिर से समझाओ, मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा सीख के जाना है, ठीक है, एकदम पूरा सीख लेना, ऐसा नहीं कि चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, जैसे मन हुआ वैसे पढ़ लिए, बहुत सारे टीचर हैं ऐसे, कुछ नहीं सोचना है, आपको बस सीखना है, किसी से भी सीखो, पूरा का पूरा सीखना है। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना कि सर समझ नहीं आया, मैं फिर से समझा दूंगा। और ये क्वेश्चन तो मैंने होमवर्क दिया है, और कल हम लोग थीटा से मतलब थीटा हटाने वाला, थीटा एलिमिनेशन पे बेस्ड हम लोग कल क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आपको कुछ मतलब मिल जाएगा क्वेश्चन और बोलेगा कि भाई थीटा हटाइए, थीटा होगा ही नहीं, कुछ में रिलेशन फाइंड करने का दे देगा, यही सब हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लो पहले, ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।